मालती देवी का बड़ा परिवार है। 2 बेटे, बहुएं, 4 बच्चे और पति, कुल मिलाकर 10 लोग हैं घर में। एक ही रसोई है, सभी मिलकर रहते हैं। बड़ी बहू राधा बहुत चतुर है और संयुक्त परिवार होने का फ़ायदा उठाना उसे अच्छी तरह से आता है। छोटी बहू स्नेहा सुबह रोज़ दूध गर्म किया करती है। एक बड़े से पतीले में 6 किलो दूध गर्म होता है। जैसे ही दूध में उबाल आता है, राधा एक छोटा पतीला ले आती है और ऊपर ऊपर से ही दूध निकाल लेती है और स्नेहा को गुस्सा आ जाता है। भाभी, आप रोज़ रोज़ ही दूध को गलत तरीके से निकाल लेती हैं। मलाई आने तो दिया करो। बच्चों को भी मलाई पसंद होती है। आप पहले से ही दूध को हिला देती हो। अब चुप कर, मुझे मेरा काम करने दो। ये ठीक नहीं है भाभी। संयुक्त परिवार में रहते हैं और आप दूध, दाल, सब्जी और कई तरह की चीज़ें अपने कमरे में क्यों लेकर जाती हो? स्नेहा सास के कमरे में जाती है और कहती है कि मम्मी जी, आप भाभी को कुछ कहते क्यों नहीं? जब सभी एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, तो ये चीज़ें अपने कमरे में क्यों रखती हैं? और सास कहती है कि तुमसे कुछ कहूँ तो तुम्हारा मुंह बन जाता है और राधा को कुछ कह दूँ तो वह मुंह फुला लेती है। इसलिए मैंने अपने मुंह पर ताला ही लगा लिया है। ठीक है मम्मी जी, तो आप कुछ नहीं करोगे। अगर मैंने कुछ कह दिया तो मुझे कुछ मत कहना कि वह बड़ी हैं, कुछ लिहाज किया करो। रसोई मुझे संभालनी होती है, किसी को कोई चीज़ कम नहीं पड़े, यह मुझे देखना होता है। आपको कुछ ना मिले तो आप ही मुझे दोष देते हो। अब तू देख, जो तुझे ठीक लगे वही करो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। फिर ठीक है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और दोपहर बाद देखा तो राधा आई और फ्रिज में से दूध निकाला और एक गिलास भर लिया। राधा को दूध का गिलास भरते हुए स्नेहा ने देख लिया। वह बोली, भाभी यह क्या कर रही हैं? आप सुबह दूध ले गए थे तो अब क्यों लेकर जा रही हैं? वह बोली, चिंटू को दूध पीना है, जो सुबह ले गई थी पता नहीं कैसे खराब हो गया है। अब वह मांग रहा था तो क्या करूं? भाभी, इतनी गर्मी में कमरे में दूध रखोगे तो खराब तो होगा ही। आप सोचिए कितना नुकसान हुआ। आप बड़े हो, ये ध्यान रखना आपका फर्ज है। मैं गलती करूं तो आप मुझे टोकिए, लेकिन मैं आपको कुछ कहूं तो अच्छा नहीं लगता। अब हो गया, आगे से ध्यान रखूंगी। मैं अभी आती हूँ। राधा दूध का पतीला ले आई और बोली, इसका क्या करना है तुम देखो। स्नेहा ने दूध का पतीला गैस पर रखा और नींबू डालकर पनीर बना दिया और कहा कि भाभी यह लीजिए, रात के खाने में एक सब्जी बन जाएगी। अरे वाह स्नेहा, तुम तो बड़ी समझदार हो। जवाब नहीं तेरा। अरे भाभी, आपने मेरी समझदारी देखी कहाँ है? पर आप वादा करो कि ऐसे आप किचन का सामान अपने कमरे में नहीं रखोगे। हम दोनों को ही तो किचन संभालना है, फिर एक दूसरे को रोकें टोकें क्या अच्छा लगता है? राधा स्नेहा को गले लगाकर बोली, आगे से मैं इस बात को ध्यान में रखूंगी। जब एक साथ रहना है तो सब एक जगह पर ही ठीक रहता है। और दोनों खाना बनाने में व्यस्त हो गई। उन दोनों को काम करते देख सासू माँ मुस्कुराने लगी, जो दोनों को बातें करते हुए सुन रही थी, और उसे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। स्नेहा ने मामला कैसे सुलझाया। बस स्नेहा मन में सोच रही थी कि वह मौका देखकर राधा के कमरे में जाकर दूध में नींबू का रस मिला आई थी। उसी वजह से दूध खराब हो गया था। स्नेहा ने सास की तरफ देखा और आंख मार दी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।